ईडी ने मारा छापा, करोड़ों जब्त। व्यापारी से लेकर नेता तक फूट फूट कर रोए। ईडी का ऐसा एक्शन हुआ कि नेता से लेकर व्यापारी तक फूट फूट कर रोने लगे। कई कंपनियों ने सरकार को जहां चूना लगाया और करोड़ों अपनी जेब में डाल लिए, तो नेताजी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी जनता का पैसा जेब में डाला और करोड़ों की संपत्ति बना ली। लेकिन अब वो संपत्ति कुर्क हो चुकी है और नेता और व्यापारियों के करोड़ों रुपए ईडी ने जब्त कर लिए हैं। कैसे सरकार को चूना लगाती हैं कंपनियां और कैसे नेताजी विधायक या सांसद बनते हैं, तो अरबों का जो खेल होता है वो शुरू होता है और अरबों रुपया अकाउंट में कैसे डाल लिया जाता है, आज उसका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय रेलवे के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विनायक लॉजिस्टिक और प्रोप्राइटर निदेशक प्रवेश काबरा की 13 करोड़ 48 लाख रुपए की एक अचल संपत्ति को अटैच किया है। इस मामले में ईडी अब तक कुल 16 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति अटैच तक कर चुकी है। यह मामला भारतीय रेलवे में जानबूझकर व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से जुड़ा है, यानी बड़ा धोखा किया गया, जिसमें ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और सुबह सुबह छापा मारा गया। कैसे किया गया फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी? ईडी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि नाथद्वार, मांडलगढ़ और भरतपुर से जुड़े मामलों में सीबीआई द्वारा दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। जांच में एक सुनियोजित साजिश का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि प्रवेश काबरा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आरोपी संस्थाओं ने संगमरमर पाउडर, अपशिष्ट संगमरमर पाउडर और डोलोमाइट को फिट करी पाउडर और पट्टी बताकर ढुलाई करवाई। इसमें ढुलाई भाड़ा कम दिया गया और पैसा अपनी जेब में डाल लिया गया। ईडी की जांच में सामने आई हकीकत। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि 2021-22 में रेलवे बुकिंग रिकॉर्ड में हेरफेर कर आरोपी संस्थाओं ने जाली फॉरवर्डिंग नोट्स हेरफेर किए, ई फॉरवर्डिंग नोट और गलत HSN कोड का इस्तेमाल करके 120 से ज्यादा रैक का परिवहन किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओर से किए गए वैज्ञानिक विश्लेषण में यह डेटा सामने आया है कि संगमरमर और डोलोमाइट पाउडर को कम भाड़े वाली माल ढुलाई की वस्तु बताकर गलत तरीके से परिवहन किया गया था और करोड़ों का घपला इसमें किया गया। जीएसटी और भाड़ा शुल्क की चोरी। जांच में सामने आया है कि इस गड़बड़ी में रेलवे के भाड़ा शुल्क और जीएसटी की करीब 16 करोड़ 15 लाख रुपए की चोरी हुई। इस मामले में ईडी ने 6 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में 2 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की थी। अब ईडी की जयपुर आंचलिक इकाई ने गुरुग्राम में कार्रवाई करते हुए 13 करोड़ 48 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है। नेताओं के घर भी पड़ रहा छापा। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा में कांग्रेस के कई नेताओं को नोटिस मिला है और ईडी छापेमार कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन हां, इससे पहले भी हरियाणा में कांग्रेस नेता के घर छापा मारा गया था, जिसके बाद इस खबर को और बल मिल रहा है। आपको बता दें, पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह और उनके बेटे विजय प्रताप के सैनिक कॉलोनी स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ उनके निवास पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। बता दें कि चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख चेहरे रह चुके हैं। वो फरीदाबाद जिले के नवादा कोहगांव के रहने वाले हैं और 5 बार विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में वो फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार थे, जहां उन्होंने बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर के खिलाफ मजबूत मुकाबला लड़ा था। उनके बेटे विजय प्रताप भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ईडी की रेड को लेकर बीजेपी पर हमला। महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप के घर ईडी की रेड को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल का तीखा रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत कायराना हरकत है जो हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के घर ईडी छापा मार रही है। ईडी, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई ये सभी बीजेपी के गुलाम दासिंग हैं। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत न रखकर इन बेईमान शासकों के आगे अपना ईमान गिरवी रख चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कद्दावर नेता हैं। ईमानदारी में उनका नाम है। इस तरीके से उनकी उम्र और उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके चोरों की तरह ईडी ने यह तमाशा बना दिया।
ये इलाका ईमानदारों का है, ये इलाका उन लोगों का है जो आम आदमी के साथ खड़ा रहता है। लेकिन बीजेपी उन्हीं लोगों से घबराई हुई है। अगर बीजेपी को छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घर पर ही छापे मारे जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद के बीजेपी सांसद, मंत्री और विधायक बीजेपी के इतने बड़े बड़े चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, उन पर ईडी की रेड क्यों नहीं लगाई जा रही है? करोड़ों रुपए के घोटाले नगर निगम में हुआ, यह सारा पैसा बीजेपी के नेताओं की जेब में गया। उनके यहां कोई रेड नहीं होती, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के यहां रेड होती है। यह आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं करीब 7 महीने पहले फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र में वन विभाग और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह का फार्म हाउस भी तोड़ दिया था, बुलडोजर चला गया था। इस कार्रवाई को पूर्व मंत्री के बेटे विवेक प्रताप सिंह ने राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी प्रतिशोध ले रही है। इसके अलावा टीम ने यहां एक और फार्म हाउस गिराया था, जिसे रोकने के लिए फरीदाबाद में डीसी रहे प्रवीण कुमार आए। पूर्व डीसी ने हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की विनती करते वो दिखे थे, लेकिन टीम ने उनकी एक ना सुनी और पूरा फार्म हाउस जमींदोज कर दिया, उस पर बुलडोजर चला दिया। ईडी के धड़ाधड़ एक्शन पर संसद में भी दी गई जानकारी। वहीं पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में कार्रवाई और सजा तय करने के बारे में जानकारी साझा की गई थी। सरकार ने संसद को बताया कि ईडी के पीएमएलए के तहत दर्ज मामलों में सजा का दर 94.82% हो गया है। इसके साथ अब तक अदालतों ने कुल 58 मामलों में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें से 55 मामलों में 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। वहीं पिछले 5 सालों में 55 मामलों में से 43 मामलों में 104 आरोपियों को सजा भी हो चुकी है। संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 31 दिसंबर 2025 तक पीएमएलए की विशेष अदालतों ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे पर 58 मामलों में मेरिट्स के आधार पर फैसले सुनाए हैं। इनमें से 55 मामलों में दोष सिद्धि के आदेश पारित किए गए। इनमें 123 आरोपी दोषी पाए गए। इस तरह से इन मामलों में सजा का 94.42% पाया गया है। पीएमएलए के लागू होने के बाद से अब तक कितने मामले दर्ज? ईडी ने 2020-21 से अब तक कुल 43 मामलों में दोष सिद्धि सुनिश्चित की है, जिसमें 104 आरोपियों को पीएमएलए के तहत सजा दी गई है। 2002 में पीएमएलए लागू होने के बाद से ईडी ने कुल 8,391 मामले दर्ज किए। इनमें से 1,960 मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और 1,278 मामलों में जांच को बंद कर दिया गया। ईडी में जांच में देरी को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री? वहीं जब सवाल किया गया कि ईडी जांच में देरी करती है, तो ईडी की जांच में देरी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम और खतरों के आधार पर बहुआयामी रणनीति अपनाकर मामले दर्ज करती है और कई तरह के स्रोतों से प्राप्त जानकारियों की गहनता से जांच करती है। उन्होंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच पूरी हो जाने के बाद स्पेशल कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की जाती है। जांच को तेज करने और मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए तकनीक के व्यापक इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस, फॉरेंसिक टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस तकनीक और डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल होता है, ताकि इन बेहद महत्वपूर्ण मामलों में सबूतों को मजबूत किया जा सके, उसकी विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाई जा सके और जटिल वित्तीय अपराधों की जांच को तेजी से पूरा किया जा सके। फिलहाल अब ईडी पर जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो ईडी पर सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब भी दे रहा है, क्योंकि ईडी की तरफ से जो लगातार छापा मारा जा रहा है वो कांग्रेस नेताओं के घर छापा मारा गया और कई कंपनियों यानी व्यवसायियों के घर भी छापा मारा गया। फिलहाल ईडी लगातार एक्शन कर रही है, आगे भी ईडी का एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ईडी ने उन्हीं लोगों के घर छापा मारा है जो करोड़ों का घपला कर चुके हैं और करोड़ों अपनी जेब में डाल चुके हैं, जिनका कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने रख दिया है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।